Assalamu alaikum students, this is Abdul Moeed Mir and I will teach you 10th class mathematics. Today our topic is quadratic equation. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 सॉल्व किए जो कि टाइप 1 से लेकर टाइप नंबर 4 तक क्वेश्चंस थे जिनको हमने सॉल्व किया था। एंड आज की इस एक्सरसाइज 1.3 में लास्ट 2 पार्ट्स हैं जो कि टाइप नंबर 5 से सॉल्व होंगे। सो टाइप नंबर 5 मैंने यहाँ पर लिख रखी है। टाइप नंबर 5 आपके पास इस टाइप की इक्वेशन होगी जिसमें आपके पास कुछ लीनियर फैक्टर्स गिवन होंगे एंड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे होगी। इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी दैट इज रिलेटेड टू द टाइप 5। सो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 भी लिख रखा है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15 एंड जो टाइप नंबर 5 है बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पर x की जगह x ही प्लेस है, यहाँ पर भी x है। फिर a b c d जो आपके पास इनकी जगह कोई भी नंबर्स हो सकते हैं वो यहाँ पर देखिए 1 3 -5 -7 नंबर लिखे हैं। एंड राइट साइड पे k मींस कोई कांस्टेंट टर्म हो सकती है एंड यहाँ पर भी राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म 192 है। अब जब भी इस टाइप की इक्वेशंस आएंगी तो आपने किस टेक्निक के साथ उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म है, जो जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है आपने वो बनानी है। तो इसको कैसे आप रिड्यूस करेंगे और कैसे आप इसको जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल x है उसकी पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1, इधर भी x की पावर 1। अगर हम इन तीनों चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो x रेज़ टू पावर 4 आ जाती है। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो x की पावर 2 और हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। 3 मेथड्स होते हैं। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उन 3 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। x की पावर 4 से तो कोई भी हमने कोई मेथड नहीं सीखा कि x की पावर 4 को कैसे सॉल्व करें। सो हम यहाँ पर कोई टेक्निक यूज करेंगे। टेक्निक क्या हो सकती है, ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं आप इनकी पेयरिंग करके इनको ऐड करके चेक करेंगे क्या बनती हैं। ये अगर दो आपके पास, अगर मैं इन फैक्टर्स को लूं, इस फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर में जो 1 कांस्टेंट टर्म है और राइट साइड पे ये जो सेकंड फैक्टर लिखा है इसमें जो कांस्टेंट टर्म 3 है, अगर 1 + 3 को मैं ऐड करूं आंसर आता है 4। सिमिलरली यहाँ पर -5 और -7, -5 एंड -7 को ऐड करूं तो ये आंसर आता है माइनस एंड माइनस प्लस, ये आ जाएगा -12। दोनों के आंसर सिमिलर नहीं है तो जिनको प्लस या माइनस करने से उनके आंसर सिमिलर आए, ठीक है, जिनके कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करने से उनके आंसर सिमिलर आए उनकी हम पेयरिंग करेंगे। तो इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करने से इनके आंसर सिमिलर नहीं आए तो हम ये पेयरिंग नहीं कर सकते। हम ऐसा करते हैं 1 और 5 लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 1 + 1 है और यहाँ -5 कांस्टेंट टर्म है, इसको लिख लें तो ये आंसर आएगा -4। सिमिलरली यहाँ पर 3 है और -7, सो +3 एंड -7 को अगर मैं प्लस माइनस माइनस ऐड करूं तो ये आता है अगेन -4। तो देखें अगर हम इस फैक्टर को x + 1 को और x - 5 को ऐड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, मतलब इनकी कांस्टेंट्स को अगर ऐड करें तो आंसर -4 आता है। सिमिलरली x + 3 और x - जो 7 है इसमें जो कांस्टेंट टर्म है इनको अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो है -4 आता है। तो इनकी हम पेयरिंग करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं x + 1 into x - 5 और x + 3 into x - 7 इज इक्वल टू 192। अब देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इनको मल्टीप्लाई करवा लें x into x - 5 ऐसे लिख लेते हैं एंड कांस्टेंट टर्म 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें इस कंप्लीट फैक्टर x - 5 के साथ। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, x को पहले इस कंप्लीट फैक्टर x - 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड +3 को फिर कंप्लीट फैक्टर x - 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इज इक्वल टू 192 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो x² -5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -5x, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें x के साथ तो अगेन 1x आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आएगा। और यहाँ पर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x² -7x एंड 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3x एंड -7 3 21 इज इक्वल टू 192। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5x एंड +5x बोथ आर सिमिलर टर्म्स तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू के साइन माइनस एंड 5 में से 1 माइनस कर लें तो ये बन जाएगा 4x एंड -5। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें x² एज इट इज माइनस एंड प्लस -4x
और -21 एज इट इज इक्वल टू 192। अब देखें ये पेयरिंग हमने सिर्फ इसीलिए की थी ताकि हमारे पास कोई सी दो टर्म्स जो है वो सिमिलर आ जाए। यहाँ पर अब दो टर्म सिमिलर आ गई, x माइनस 4x और यहाँ पर भी x माइनस 4x, ठीक है। तो दो टर्म सिमिलर आ गई, इनको अब हम लेट कर लेंगे इक्वल टू y के। लेट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा और जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको लेट कर लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो यहाँ पर प्लेस कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह y प्लेस करेंगे, y माइनस 5 एज इट इज, ठीक है। और यहां से अब बल्कि आप ओपन ब्रैकेट्स लगा लें, अगेन यहाँ पर y आ जाएगा और -21 इज इक्वल टू 192। फर्दर इसको आगे यहाँ सॉल्व करूंगा मैं, y माइनस 5 इंटू y माइनस 21 इज इक्वल टू 192, ठीक हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो y इंटू वाई माइनस 21 एंड ऑल्सो -5 इंटू अगेन y माइनस 21 इज इक्वल टू 192, ठीक है। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो y स्क्वायर माइनस 21y, सिमिलरली -5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -5y माइनस माइनस प्लस 5 को 21 से मल्टीप्लाई करवा लें, यहाँ लिख लेते हैं 21 एंड 5 105, तो ये आ जाएगा 105 इज इक्वल टू 192। नेक्स्ट स्टेप में आप वाई स्क्वायर माइनस, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो माइनस में माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू 21 है तो माइनस आएगा, 21 में 5 ऐड करें तो 26y प्लस 105, राइट साइड पे भी कांस्टेंट टर्म है वो भी इस साइड पे ले आए तो इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसमें राइट साइड पे हमेशा 0 होता है, तो 0 कर लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 26y एंड प्लस 10 नहीं, ये तो 26y एज इट इज आ जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस आएगा। अब 192 में से 105 आपने माइनस कर रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं 192 एंड 105, 9 में से एक इधर कैरी 12, 12 में से 5 माइनस करें तो 6 सॉरी 7, यहाँ पर 8 रह गया, 8 आ जाएगा, 87 आपके पास, इसको माइनस करने से आंसर आएगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ -87 इज इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन गई है, अब हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमेशा आप लीडिंग कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 87 को लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ 1 है तो 87 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 87 ही आएगा। मिडिल जो आपके पास टर्म है वो 26 है, तो मल्टीप्लाई करवाने से 87 आना चाहिए और उसी नंबर को प्लस या माइनस करूं तो मिडिल टर्म यानी 26 आए। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करवा दें, जबकि 2 से तो ये डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि 7 है। 3 से करवा लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 3 2 is 6 and 2 इधर कैरी एंड 3 9 is 27, कॉमा जिस 3 से इसको मैंने डिवाइड करवाया है उसी 3 से इसको 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 29 में से अगर मैं 3 को माइनस करूं तो 26 आता है और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 87 आता है। तो दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, तो हम ये नंबर यूज करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 29y एंड माइनस 3y एंड माइनस 87, बल्कि यहाँ प्लस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस तब 26 आता है, इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में आपके पास क्या कॉमन आता है, y, तो यहाँ y कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा y माइनस 29 एंड यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू वाई माइनस 3 को 29 से मल्टीप्लाई करें तो 87 आता है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर सेम है, एक कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 29 को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, y प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 एंड बोथ द फैक्टर्स इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 इज आल्सो इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 29 और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे -3। तो ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, मतलब ये सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। अब ये सॉल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया, अब आंसर तो हमें x में देना था क्योंकि क्वेश्चन हमें x में गिवन था, सो आंसर हम y में दे रहे हैं, नहीं हमने आंसर भी x में ही देना है। अब x में कैसे देंगे, बैकपुट करेंगे,
y की जो एक वैल्यू है वो 29 है और सेकंड वैल्यू जो है वो y की -3 है। ठीक हो गया। अब बैक पुट कर लेते हैं। y मैंने लेट किया था x स्क्वायर माइनस 4x, तो इसकी जगह लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू राइट साइड पे 29। अब x स्क्वायर माइनस 4x एंड 29 कॉन्स्टेंट है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगी इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास अगेन एक जनरल फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और इसको अगेन आपने बाय फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर मैं आगे नहीं करूंगा क्योंकि इससे आगे आप इससे खुद करेंगे, यहाँ से आप सोल्यूशन x का फाइंड कर लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हमने ये 3 एक्सरसाइजेस कर ली हैं इसी पैटर्न के ऊपर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बार बार और फैक्टराइजेशन से। सो इससे आगे ये लास्ट वैसे भी क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट 1.3 एक्सरसाइज का, तो इससे आगे आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। मैं राइट साइड इसकी सॉल्व करता हूँ। y इज इक्वल टू -3, उसकी जगह भी x स्क्वायर माइनस 4x एंड इज इक्वल टू -3 एंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन बन चुकी हैं। इनको आपने बाय फैक्टराइजेशन या जो भी आपको मेथड इजी लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे आगे आप खुद सॉल्व करेंगे और यहाँ से सॉल्यूशंस आपके जो x के हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। सो ये था क्वेश्चन नंबर 15 जो कि अगेन बहुत इजी था। ठीक है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 16 भी, और इसी पैटर्न पे एक एग्जांपल आपके लिए मैं रखूंगा, आप उसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। और चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसकी तरफ। सो हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन इस टाइप नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज 1.3 का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले हमने लास्ट जिस तरह भी प्रीवियस पार्ट क्वेश्चन किया है उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। ठीक है, इनकी कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करके चेक करें कि कौन से सिमिलर आपके पास पेयर्स बनते हैं, और उन सिमिलर जो भी पेयर्स बनते होंगे उनको आपने फिर मल्टीप्लाई अलग मतलब पेयरिंग करके उनको मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ -1 एंड -2, सबसे पहले इनको चेक कर लेते हैं। -1 -2 इनकी कांस्टेंट टर्म्स का आंसर क्या आता है, -3। -8 एंड +5 कर लें, -8 एंड +5 इनका आंसर क्या आता है, -8 +5 अगेन -3। तो यहाँ पर पेयरिंग आपको करने की जरूरत है, बट ये है कि इसको रीअरेंज आपने नहीं करना। फिर फर्स्ट 2 टर्म्स आपके पास एज इट इज आ जाएंगे और सेकंड 2 टर्म्स भी एज इट इज ही आएंगे, और इनको हम पेयरिंग हुई भी आपने बस उनको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं x - 1 into x - 2, similarly x - 8 into x plus 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा लें फैक्टर्स को अंदर, जैसे लास्ट हमने पार्ट में किया था। x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आ जाएगा x - 2 एज इट इज, फिर -1 कांस्टेंट टर्म इंटू x - 2 कंप्लीट फैक्टर, और इस साइड पर भी x इंटू x प्लस 5 इस कंप्लीट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -8 इस कंप्लीट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बाय प्लस 360 कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें। x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2x, -1x माइनस प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर x को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो x स्क्वायर एंड प्लस 5x एंड -8 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो -8x एंड माइनस साइन माइनस अंदर प्लस तो साइन माइनस का आएगा, 8 5 = 40 और प्लस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज, दोनों टर्म्स यहाँ पर सिमिलर हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स को माइनस प्लस करेंगे, माइनस और माइनस प्लस होता है, बड़ी वाली को साइन माइनस और दोनों को ऐड कर देंगे तो 3x एंड प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर एज इट इज 5x एंड 8x बोथ आर सिमिलर, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो अगेन यहाँ पर भी 3x और माइनस 40/360 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दो टर्म्स जो हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है तो हम लेट कर लेंगे जिस तरह प्रीवियस पार्ट में किया था कि y इक्वल है किसके, x स्क्वायर माइनस 3x के, y इक्वल है x स्क्वायर माइनस 3x के। अब आप इनकी जगह इनकी वैल्यूज को प्लेस कर दें तो यहाँ इस कंप्लीट x स्क्वायर माइनस 3x की जगह क्या आ जाएगा y, यहाँ लिख लेते हैं y, आगे प्लस 2 है तो प्लस 2
लिख लेंगे और इनमें ओपन ब्रैकेट्स, फिर x के माइनस 3 की जगह अगेन y आ जाएगा और आगे -40 तो -40 आ जाएगा एंड बाय +360 है राइट साइड पे इक्वल टू 0 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो अगेन जिस तरह हमने ऊपर किया था y इंटू वाई माइनस 40 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 40 एंड प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो y को ना मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वेयर माइनस 40y प्लस 2y एंड माइनस 80 एंड प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब जो टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई प्लस माइनस होती हैं आप उनको प्लस माइनस कर देते हैं। तो y स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज, फिर ये दोनों टर्म्स जो है सिमिलर हैं, 40 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ आ जाएगा -38y। नेक्स्ट टू टर्म्स जो है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, 360 में से 80 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 280 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इससे आगे फर्दर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपने जस्ट सोल्यूशन फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, किसी से भी आप सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। सो बेसिकली जो पर्पस था वो यही था कि टाइप नंबर 5 को डिस्कस करना और उसकी टेक्निक को बताना कि हम इसको कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा इजी सा इसका पैटर्न था। आपने बस इस चीज़ को याद रखने के जब भी इस टाइप की इक्वेशंस आएंगी, ठीक है, इनकी टाइप्स की जो इक्वेशंस है ना, आपने जस्ट इसको माइंड में रखना है कि जब इस टाइप के फैक्टर्स आएंगे, कोई कांस्टेंट टर्म होगी, देन हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे। ठीक है, बस इस चीज़ को आप माइंड में रख लें, देन क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बहुत बहुत ईजी है। सिर्फ आप इस टेक्निक को अपने माइंड में, इन इक्वेशंस को अपने माइंड में रखना है कि इस टाइप की इक्वेशन जब भी आए इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। सो ये थी एक्सरसाइज 1.3 जो कि आज जो हमारी वाइंड अप हुई, एंड हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।